इंडिया में हर घर तिरंगा के नाम से एक मुहिम स्टार्ट की गई और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने रैली निकाली है हाथों में झंडे पकड़ के। मैम ये सबसे पहले तो बहुत हैरत अंगेज बात है कि ये भी मोदी सरकार वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन इस मामले में वो अपने मुल्क से मोहब्बत के मामले में बहुत सिंसियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है वहाँ भी ज़बरदस्ती ये काम करवाने चले हैं कि वहाँ जम्मू में जहाँ है तो कश्मीर वैली में भी भारत का झंडा हर जगह नज़र आना चाहिए। बदकिस्मती देखिए कि भारत 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मना रहा है। आज जब पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, अब आप ये इमेजिन कर लें कि एक तरफ भारत है जिसने आज़ादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है, और हम यहाँ पे एक एक धेले को एक एक पैसे को रो रहे हैं। हर घर तिरंगा के नाम से एक मुहिम स्टार्ट की गई और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने रैली निकाली है हाथों में झंडे पकड़ के। क्या कहेंगे? मैम ये सबसे पहले तो बहुत हैरत अंगेज बात है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन जबकि हुआ है ऐसा कि जबकि इंडिया में मुसलमान खवातीन को अमन अमान नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब है ये तो फिर एक बहुत बड़ी बात है खुद में कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी मुसलमान लड़कियों की हिजाब पहने हुए इंडिया का झंडा उठाए हुए रैलियां निकाल रहे हैं अगर इंडिया में, तो शायद वो अपने आप को तोहफ़ा देने के लिए ये सब कर रहे हैं कि हम अमन अमान में, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो है नहीं, वो इंडिया में है। वो तो उन्होंने इंडिया के हिसाब से चलना है कि उन्हें पता है कि हमने यहाँ पे रहना है, ज़िंदगी बसर करनी है, तो उन्होंने उनके रूल्स फॉलो करने हैं। मोदी सरकार वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन इस मामले में वो अपने मुल्क से मोहब्बत के मामले में बहुत सिंसियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ हर मुल्क का ये एक होता है, हर मुल्क अपना कौमी दिन मनाता है, वहाँ बदकिस्मती देखिए कि भारत 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पे मना रहा है। तो इससे एक तो बात ये भी साबित होती है कि बीजेपी की जो हुकूमत है या जो आरएसएस है, ये जो लोग हैं हिंदुत्व से मुंसलिक, इन्होंने अभी तक पाकिस्तान के वजूद को सही मानों में कबूल नहीं किया और उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को अनस्टेबल रखा जाए। तो चलिए ये तो उनका है मामला, हम क्या कह सकते हैं, वो जिस तरह भी 14 अगस्त को मनाना चाहे। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि अब इस परचम को, जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, भारत की सरज़मीन, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मामला कुछ यूँ है कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है वहाँ भी ज़बरदस्ती ये काम करवाने चले हैं कि वहाँ जम्मू में जहाँ है तो कश्मीर वैली में भी भारत का झंडा हर जगह नज़र आना चाहिए। और फिर चूँकि एक ऑक्यूपाइड लैंड है, वो आपके मुल्क का हिस्सा भी नहीं है, तो आप वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं कि वो भारत का झंडा अपने घरों पे लगाएं। वो तो पाकिस्तान के झंडे में शहीद होते हैं और उसी झंडे में दफन भी होते हैं पाकिस्तान का, तो वो किस तरह ये बर्दाश्त कर सकते हैं कश्मीर के लोग। तो ये बहरहाल एक समझ से बालातर बात है, लेकिन भारत की हुकूमत और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में ज़बरदस्ती ये झंडा लहराया जाए। आज जब पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वाकई तकलीफ होती है ये देख के कि भारत जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह, वो कह रहे थे कि भारत जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में है, और आपको पता है कि एक यूनिकॉर्निज्म $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। जबकि पाकिस्तान में जब हम बात करेंगे तो मैं पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग, ओ भाई किससे रियल इंडिपेंडेंस लेके दोगे? हमें तो ये बताया गया कि हम अमेरिका से आज़ाद हो जाएंगे। भाई यहाँ पे तो सऊदी अरब से भी उतनी आज़ादी चाहिए। सऊदी अरब से भी तो $4 अरब ले रहे हो भाई। यहाँ तो जो अगर आज आपको यूरोपियन यूनियन GSP प्लस स्टेटस ले ले, तो हमें तो यूरोपियन यूनियन से भी आज़ादी चाहिए। रात भी रशिया की बातें कर रहे थे वो, और कह रहे थे जनाब रशिया जो है ना, मैं तो रशिया गैस लेने गया था सस्ती अपनी आवाम के लिए। तो वो फेडरल मिनिस्टर साहब ने इमरान खान को कहा कि सर हम ईरान से क्यों नहीं गैस ले लेते? तो उसने कहा अमेरिका नाराज हो जाएगा, अभी नहीं लेना उनसे। ईरान से आप गैस इसलिए नहीं लेते, अमेरिका नाराज हो जाएगा। और अवाम को आगे ये बताते हैं कि जी आप रशिया जो है, मैं इसलिए गया था, मैं वहां से गैस लेने गया, उधर से अमेरिका नाराज होता है। सिर्फ और सिर्फ ये अवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका है। और उधर इंडिया जो है वो अपनी उसकी आप ग्रोथ देखें, तरक्की देखें, वो कहाँ पे मुकाबला कर रहा है। वो आज अमेरिका जो है के साथ वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने लगे हैं। इंडिया जो है वो अपने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम
कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। For national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। जी, ये थे इमरान खान साहब जो कि बड़ी तारीफें कर रहे थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की। तो जब 4 साल आप थे सर, आपने क्यों नहीं अपने किसी फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि भाई कुछ सीख लो, इनकी तरह काम कर लो?